हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। सारिक जो अभी तक चल रहा था वो आपका ख़त्म हो चुका है चैप्टर। अब आपका है मैट्रिक्स ऑफ व्यू। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि हम पर डे 10 बजे आपको एक वीडियो देते हैं। रोज़ आपका वीडियो एक मिलता रहता है, तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आप देखते रहें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है कि मैट्रिक्स क्या है पहले बताते हैं हम आपको। मैट्रिक्स क्या होता है, जब बच्चे क्लास में बैठते हैं तो उसमें पंक्तियों में बैठते हैं। पंक्ति होती हैं, अगर देखा जाए तो स्तंभ, लाइनें लगती है हमारी, लाइनें, पंक्तियाँ और स्तंभ मान लें। उसी प्रकार मान लिया कोई कंपनी ए है, कंपनी बी। कंपनी ए में 15 महिलाएं 20 पुरुष काम करते हैं। कंपनी बी में, दूसरी कंपनी में 25 महिलाएं और 35 पुरुष काम करते हैं। तो वर्ग के रूप में लिखा है। इसी को यदि हम ब्रैकेट में लिख ले 15, 20, 25 और 35, ठीक, या फिर इस प्रकार से लिखते हैं 15, 20, 25, 35। इस प्रकार से यदि ब्रैकेट में इसको लिख दें, ब्रैकेट में हम लिख दें अगर इस प्रकार से इसको, तो ये हमारा हो जाएगा मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स कहलाएगा। अब देखते हैं आप व्यू। अब आगे देखते हैं मैट्रिक्स के प्रकार। ठीक, आगे आपका है आप व्यूहों का क्रम या कोटि। तो पहले आप व्यू में देखते हैं हम 1, 2। पहली रो है ये दूसरी रो है, ये पहली रो, ये दूसरी रो, और ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। तो क्रम या कोटि किसे कहते हैं? पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या जो होती है उसको हम क्रम या कोटि कहते हैं। ये 2 गुणे 3 कोटि का आव्यूह है। यहाँ पर देखिए 3 पंक्तियां, 1, 2, 3 और 3 स्तंभ है। ठीक, 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं, इसलिए ये 3 × 3, 3 गुणे 3 क्रम या कोटि का आव्यूह है। ठीक, तो अगर कुछ लिखा है तो m गुणे n, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या जो होगी वो मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह का क्रम या कोटि कहलाएगा। ठीक है, समझ में आएगी। अब आव्यूहों के प्रकार, कौन सा मैट्रिक्स के जो प्रकार हैं उसके बारे में हम आपको बताएं। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर ये समझ में आए तभी आप आगे समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहला आपका है क्षैतिज आव्यूह। ठीक, क्षैतिज आव्यूह क्या है? इसे लिखा है 1, 2, 3 और इधर 7, 9, 8। तो ये इसमें पंक्तियां कितनी है? 2, स्तंभ कितने हैं? 3। तो यदि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, ध्यान समझिएगा, क्षैतिज आव्यूह किसे कहते हैं? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, उस आव्यूह को हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। दूसरी तरीके से आप क्या कह सकते हैं? ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या 1, 2, 3, 3 स्तंभ है, इसमें पंक्तियां 2 ही है। ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो, ऐसे आव्यूह को हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। ठीक है, दूसरा ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या होता है? जैसे लिखा है 1, 5, 9, 7, 10, 8। तो ये है 3 गुणे 2 क्रम का। पंक्तियों की संख्या है 3, 1, 2 और 3, स्तंभ है 2। तो ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या है? क्षैतिज आव्यूह का ही उल्टा होता है। ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या है? ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम हो।
या फिर दूसरी भाषा में आप क्या कह सकते हैं, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, उस आव्यूह को हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, उस आव्यूह को हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। अगला आपका वर्ग आव्यूह आता है। 1, 5, 7, 11, 13, 10, 9, 13, 5। इसकी कोटि है 3 गुणे 3, 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ है, या 2 गुणे 2, 1 गुणे 1। तो वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या m = n, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, उसको हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। ठीक, फिर से एक बार, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, उस आव्यूह को हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। अगला आपका क्या है, अगला आपका है पंक्ति आव्यूह। ठीक है, पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, 1 गुणे 3 लिखा है, या 57 नहीं लिखा, 5 और 7 लिखा गया, 1 गुणे 2। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, उस आव्यूह को हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे पहला आपका 1 गुणे 3 है और दूसरा 1 गुणे 2। स्तंभों की संख्या चाहे जितनी हो, उससे हमसे मतलब नहीं है, सिर्फ हमको ये ध्यान रखना है पंक्ति केवल एक ही होनी चाहिए। ठीक, अगर एक ही रो है तो वो जो मैट्रिक्स होगा वो आपका कहलाएगा पंक्ति आव्यूह। ठीक है, अगला आपका है शून्य आव्यूह, ये लिखा है ऐसा आव्यूह, या फिर ये ले लीजिए 0 0 0 0, इसका है 1 गुणे 3 और ये है 2 गुणे 2। ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव, जो आव्यूह के ये होते हैं अवयव कहलाते हैं, प्रत्येक अवयव शून्य हो, उस आव्यूह को हम शून्य या रिक्त आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तत्समक आव्यूह देखते हैं क्या होता है। तत्समक आव्यूह को हम इकाई आव्यूह भी कहते हैं। क्या है, जैसे लिखा है 1 0 0 1, या फिर यहाँ पे लिख दिया गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको हम कहते हैं मुख्य विकर्ण। ठीक है, ये आपका जो होता है ये मुख्य विकर्ण कहलाता है। तो इकाई अथवा तत्समक आव्यूह किसे कहते हैं, ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई अंक हो और बाकी सब शून्य हो, उसको हम तत्समक आव्यूह कहते हैं। कहने का मतलब ऐसे आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण एक हो और बाकी के सभी अवयव शून्य हो, उस आव्यूह को हम इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं। एक होगा तभी वो तत्समक या इकाई आव्यूह कहलाएगा। अगला आपका है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह में क्या ऐसे लिखा है 4 0 0 4 3 0 0 0 3 0 0 0 3। विकर्ण आव्यूह तत्समक आव्यूह में थोड़ा सा अंतर है। विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं, ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी के सभी अवयव शून्य हो, उस आव्यूह को हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। एक की कंडीशन नहीं, तो कहने का मतलब जो तत्समक आव्यूह होगा वो विकर्ण आव्यूह भी होगा। देखिए यहाँ पर 4 4, यहाँ पर 3 3 3। तो ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी के सभी अवयव शून्य हो,
उसको हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। तत्समक आव्यूह किसे कहते हैं? जैसे यहाँ के लिख दिया गया 0 0 के 0 0 0 a 0 0 0 a, ये 2 गुणे 2 है, 3 गुणे 3 है। अदिश आव्यूह किसे कहते हैं? ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर हों और अन्य सभी जो अवयव हों वो शून्य हों, ऐसे आव्यूह को हम अदिश आव्यूह कहते हैं। कहने का मतलब ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के या मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हों और बाकी के सभी अवयव शून्य हों, ऐसे आव्यूह को हम अदिश आव्यूह कहते हैं। ठीक है। अगला आपका आता है स्तंभ आव्यूह। हमको स्तंभ आव्यूह यहीं पे लिख देना चाहिए पंक्ति के बाद, लेकिन छूट गया। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। स्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं? इसे लिखा है x y z, तो 3 × 1, 3 गुणे 1 इसकी कोटि हो गई। तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, उस आव्यूह को हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। एक बार फिर से जल्दी समझ लेते हैं। क्षैतिज आव्यूह किसे कहते हैं? ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से ज्यादा हो, m < हो n से, n का मान m से ज्यादा हो, पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम हो या स्तंभों की संख्या पंक्तियों से ज्यादा हो, ऐसे आव्यूह को हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। ऊर्ध्वाधर आव्यूह किसे कहते हैं? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज्यादा हो, m < n हो, n का मान m से कम हो, तो ऐसे आव्यूह को हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। वर्ग आव्यूह जिसमें पंक्तियों स्तंभों की संख्या बराबर हो, उसको वर्ग आव्यूह कहते हैं। पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं? ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, उसको हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। शून्य आव्यूह किसे कहते हैं? शून्य रिक्त आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो, उसे शून्य रिक्त आव्यूह कहते हैं। तत्समक आव्यूह किसे कहते हैं? ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हो और बाकी के सब अवयव शून्य हो, उसको हम तत्समक आव्यूह कहते हैं। विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं? ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी के सभी अवयव शून्य हो। यहाँ पर 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, कुछ नहीं हो। इसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी के सभी अवयव शून्य हो, उसको हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। अदिश आव्यूह किसे कहते हैं? ऐसा आव्यूह जिस मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो तथा बाकी के सब शून्य हो, उसको हम अदिश आव्यूह कहते हैं। स्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं? ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, उसको हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। अब इसके सवाल कुछ देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आपके सामने सवाल लिखा हुआ है 2 4 3 1 5 7 9 11 13। सवाल पूछे गए हैं इसके। पहला, पंक्तियों की संख्या बताओ। इस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या तुम जानते हैं, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, तो कुल मिला के 3 पंक्तियां। दूसरा, स्तंभों की संख्या बताओ। स्तंभों की संख्या तो 1 2 और 3, इसमें स्तंभ भी 3 है। ठीक है। तीसरा सवाल इसी में पूछा गया है, इस सारणी की कोटि बताइए। कोटि तो पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या जो होती है वही उसकी कोटि कहलाती है। तो पंक्तियों की संख्या 3, स्तंभों की संख्या भी 3, इसकी कोटि हो गई 3 × 3। 9 नहीं लिख रहा है, 3 × 3, यानी कि पंक्तियों स्तंभों की संख्या को हम गुणा करेंगे। और चौथा जो आपका है, इस सारणिक में अवयवों की संख्या पूछी गई, कितने अवयव हैं।
इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या का मल्टीप्लाई जो आएगा वही हमारा कहलाएगा अवयवों की संख्या। 3 3 जा 9। ठीक हो गया। दूसरा सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट, देखा भी जाता है तो पूछा जाता है। पहला दिया है ए 2 × 2 आव्यूह ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव इस प्रकार हैं। तो 2 × 2 का लिखना है क्रम का। तो हम आपको बता दें, जब हम सारणी लिखते हैं, ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव मान लिया, लिख दिया हमने ए बी सी और डी। ये 2 × 2 क्रम का एक आव्यूह हो गया। तो A11 पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव, ये पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव, ये दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव, दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव। तो इसको साधारणतः हम ए आई जे लिख देते हैं। आई होती है पंक्तियों की संख्या और जो जे होता है आपका वो होता है स्तंभों की संख्या। ठीक, तो A11 B12 C21 और D22 की वैल्यू हमको निकालना है। तो पहली पंक्ति का पहला अवयव निकालते हैं। तो I के स्थान पर 1, J के स्थान पर 1, तो इधर हो जाएगा आपका 1 + 2 × 1 का स्क्वायर बटे 2, तो 2 1 कम 2 2 1 3, 3 का स्क्वायर बटे 2, तो 3 3 जा 9/2 हो गया। दूसरा पहली बी निकालते हैं हम 1 2, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव। तो I के स्थान पर 1 रखेंगे, J के स्थान पर 2 रखेंगे। 2 × 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 2 जा 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर बाई 2, 5 5 जा 25/2। ठीक है। अब C21 दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। तो I के स्थान पर 2 रखेंगे और J के स्थान पर 1 रखेंगे। होल स्क्वायर बाई 2, 2 1 जा 2, 2 + 2 हो गया 4, 4 का स्क्वायर बाई 2, 4 4 जा 16/2, 2 8 जा 16, 8 आ गया। फिर D दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव। तो I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू भी 2 आपकी, होल स्क्वायर बाई 2, 2 2 जा 4 + 2 हो गया 6, 6 का स्क्वायर बाई 2, 6 6 जा 36/2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 18। ठीक, अब इसको हम लिख देंगे A11 9/2, B12 25/2, C 8 और D आपका आ गया 18। यही हमारा आंसर हुआ। ठीक, फिर से समझ लीजिए, A11 पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, B12 पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, C21 दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, D22 दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव। इस प्रकार लिखेंगे और IJ की वैल्यू रख करके हम अवयव निकाल लेंगे, फिर उन अवयवों को यहाँ पर रख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला 3 नंबर सवाल आपका दिया गया है, यदि किसी आव्यूह में 12 अवयव हों तो उसकी संभव कोटियां लिखिए। संभव कोटियां हमने बताया था आपको, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। जो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का जो गुणनफल आता है वही अवयवों की संख्या। तो हम देखते हैं कि कितने संभव कोटियां हैं। तो हम लिख देंगे 1 × 12, एक पंक्ति 12 स्तंभ, ये हो गया। 2 × 12, 2 × 6 2 पंक्ति 6 स्तंभ। 3 × 4 3 पंक्ति 4 स्तंभ। फिर 4 × 3 4 पंक्ति 3 स्तंभ। फिर 6 × 2 6 पंक्ति 2 स्तंभ और 12 × 1। ठीक है, तो ये हो गया। अगला सवाल क्या है, ये दिया गया, इसमें x, y और z की वैल्यू बता करनी है। 4 3 x 5 y z 1 5। तो इसमें क्या होता है, जो अवयव होते हैं समान
वो बराबर हो। जैसे यहाँ ये 4 के बराबर, ये x के बराबर, ये 5 के बराबर, तो इसमें क्या हो जाएगा, y 4 के बराबर तो y इज इक्वल टू 4, और z किसके बराबर है, z इज इक्वल टू 3, ध्यान से समझिएगा, और x इज इक्वल टू 1, और 5 तो 5 के बराबर है ही। सरल सरल सवाल होते हैं। अगला दिया x प्लस 5 2 x माइनस 5 x माइनस x प्लस y 2 x माइनस y 7 5 2 1 7, तो उसमें भी यही करते हैं, x प्लस y इज इक्वल टू 5, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और दूसरा x माइनस y इज इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन 2, यहाँ 2 7 है। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 3। अब x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में तो रखेंगे, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू 2, ये आपका हुआ। तो स्टूडेंट आशा करते हैं कि आपने समझा होगा, और पहली प्रश्नावली आपकी फिनिश। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर से एक बार कह रहे हैं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके आगे गुण, जोड़ घटाओ गुणा, ठीक है, इसके बारे में बताएंगे।